हाँ, दिव्यांशु पढ़ना स्टार्ट करो। सुपर सेंसेस, हैज दिस एवर Yes. हैपेंड टू यू? दी कहाँ है? ये सामने स्क्रीन पे ही दिख रही है। Yes, the super senses. पहले Has ये this ever happened to दिव्यांशु you? दिव्यांशु Yes, पहले ये बताओ सेंसेस के बारे में क्या जानते हो? डू यू नो सेंसेस क्या होते हैं? मैम सुपर सेंसेस। दी सेंसेस 5 होते हैं, सुपर सेंसेस हमारे 5 होते हैं। यस, कौन कौन से? दी दी ईयर होते हैं, आईज होते हैं, स्किन होता है, टंग होता है और नोज होता है। दी वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर एनवायरमेंटल साइंस का वो है सुपर सेंसेस, ठीक है। अब यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करो दिव्यांशु। हैज दिस एवर हैपेंड टू यू? Has this ever happened to you? You were eating in the playground. An eagle flew down and took away your roti. As you walked softly past a sleeping dog's, its ear shot up. Shot up at once. एक सेकेंड. Yes, the shut up at once. You dropped something sweet on the ground and within minute many ants collected around it. हाँ, तो एक मिनट अभी यहाँ तक समझते हैं दिव्यांशु, ठीक है। तो क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब हम लोग स्कूल में लंच करते हैं या जब ब्रेक होता है तो हम लोग ग्राउंड में बैठ के खा रहे होते हैं, तब क्या आती, चील आती है उड़ते हुए और हमारे लंच बॉक्स से रोटी लेके उड़ जाती है, होता है ना? मेरे साथ तो हुआ है। तुम्हारे साथ हुआ है? नो दी, नहीं हुआ है तो मैंने आज तक प्लेग्राउंड में खाना ही नहीं खाया है। ओके, नहीं तो मैं जब स्कूल में थी, मेरा जब स्कूल था, ठीक है, सेंट जॉन्स स्कूल, वहां पे बड़ा सा प्लेग्राउंड था, उसी में हम लोग ब्रेकफास्ट लंच करते थे। तो क्या होता था, चील आती थी और हमारे टिफिन से रोटी उठा के भाग जाती थी, मतलब उड़ जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शॉट अप एट वंस। जब हम कोई कुत्ता सो रहा है उसके पास से निकलते तो उसके सडनली कान खड़े हो जाते हैं ना, ठीक है। यस दी. हाँ, you drop something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. जब हम कोई चीज मीठा डाल देते हैं या हमको मीठा खाते हैं, अगर जमीन पे गिर जाती है तो सडनली बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं और उसको उठा उठा के ले जाती हैं। ऐसा भी देखा है ना? यस दी, ऐसा तो हुआ है मेरे साथ. वेरी गुड। तो व्हाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल। ऐसा क्यों होता है? अभी जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी, ऐसा क्यों होता है, सोचो और बताओ, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो प्रियांशु। Animals also have different senses that they can see, hear, taste, smell, and feel. Some. दिव्यांशु Yes दी. ऐसे नहीं पढ़ते, दैट दे ऐसे नहीं पढ़ते, ठीक है। अब सिंपल सा रीडिंग करना है। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, ठीक है, कॉमा जहाँ पे होता है वहां रुकते हैं थोड़ा सा। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील, ठीक है। अभी ऐसे पढ़ोगे, अभी ज्यादा प्रेशर नहीं देना वर्ड पे, दैट डिफरेंट ऐसे नहीं, ठीक है। जस्ट पढ़ो, एनिमल्स ऑल्सो have different senses, they can see, hear, taste, smell and feel, ठीक है। Okay दी. Okay, Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell, and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friend by their smells. The animal world is full of example of amazing senses. वेरी गुड। तो अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही रीडिंग करना है, ओके दिव्यांशु? Yes दी. ओके।
तो एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, हमारी तुम्हारी जैसे एनिमल्स के भी डिफरेंट सेंसेस होते हैं जिससे ये चीजों को सुन लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, ठीक है, फील कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, जो जानवर होते हैं वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं, फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने शिकार को बहुत दूर से ही देख लेते हैं। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, फेंटेस्ट का मतलब होता है बहुत ही धीमी आवाज, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही धीमी आवाज को सुन लेते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने दोस्तों को पहचान लेते हैं स्मेल से, जैसे कि डॉग, डॉग कैसा होता है, अपने लोगों को सूंघ के पहचान जाता है, पहचानता है ना। यस दी। हाँ, कुछ एनिमल जो होते हैं वो, द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस, जो अमेजिंग सेंसेस होते हैं वो एनिमल्स के पास ही होते हैं। अगर हम वर्ल्ड में, अगर संसार में एनिमल्स की बात करते हैं या एनिमल पे स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि ये अपनी एक्टिविटीज जो है ज्यादातर सेंसेस के द्वारा ही करते हैं, ठीक है। ओके दी। नाउ हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, यहाँ से पढ़ो। Yes, an ant was going alone on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly come back to its hole. The ant guarding the hole. दिव्यांशु फिर से वैसे पढ़ो, द आंट, आंट नहीं आंट, ऐसे सिंपल बोलो, द आंट। The ant guarding the hole. आंट नहीं, आंट बोलो, आंट। The ant हाँ, guarding the hole recognized, guarding the hole recognized it and fell it in. यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैसे जो चींटी होती है वो अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को पहचान लेती है, ठीक है। तो एन आंट वाज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, एक चींटी जब ग्राउंड से, जमीन से जा रही होती है, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है। तो वो दूसरी तरफ से देखती है कि एक बहुत चींटियों का झुंड आ रहा है। द फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल, और उसमें जो झुंड आ रहा होता है उससे अलग जो एक चींटी होती है वो वापस से अपने होल की तरफ आ जाती है, अपने जो बिल होता है वहां आ जाती है। द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन, ठीक है। फिर जब चींटी जो होती है वो जो गार्ड कर रही होती है, अपने जो बिल के बाहर खड़ी होती है, ठीक है, उसको पहले पहचानती है कि क्या ये मेरे ही दोस्तों की झुंड है, फिर उसमें वो उन झुंड में, उस ग्रुप में शामिल हो जाती है। तो यहाँ तक दिव्यांशु समझ में आया? यस दी। ओके, तो दिव्यांशु यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी ये तुम्हें खुद से करने, ठीक है। हम लोग आगे का लेसन पढ़ते हैं। ओके, यहाँ से पढ़ो दिव्यांशु। कहाँ से? नाउ केयरफुली। Okay. Now carefully, without harming the ants, block their path from a while with a pencil. Not path, दिव्यांशु, it's path. Path, बोलो। Is the path. Path. For a while with a pencil. For a while with a pencil. Now observe how do the ants move. Now observe how do the ants move. हाँ, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो आंट का, कहीं चींटियों का झुंड देखना जब तुम, तो क्या करना कि उनके पाथ को रोकने की, उनके रास्ते को रोकने की कोशिश करना विद अ पेंसिल और पेन और व्हाटएवर, ठीक है। तो उनके पाथ को रोकने की कोशिश करना, तब देखना कि वो जो आंट्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं। ओके, तो तुम क्या देखोगे, आगे पढ़ो। Many years ago, a scientist did any experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. हाँ, तो बहुत सालों पहले एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऐसे ही,
कैसे? चींटियों का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। He found out that as the ants move they leave a smell on the ground, ठीक है। उस साइंटिस्ट को क्या पता चला बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि जो चींटियां होती हैं जब वो जमीन से या ग्राउंड से निकलती हैं, ठीक है, तो वो एक गंध छोड़ जाती हैं, ठीक है, अपनी गंध छोड़ जाती है। क्यों? क्योंकि तुमको पता है जो चींटियां होती है उसमें एसिड होता है, ठीक है, तो वो एसिड का गंध वो छोड़ जाती हैं जिधर से भी निकलती हैं। द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। जो अदर आंट्स होते हैं जो जो कि उसके झुंड में होते हैं, अगर वो रास्ता भटक भी जाते हैं तो वो जो स्मेल होती है उसको सूंघ सूंघ के क्या करते हैं, अपने झुंड को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो यस दी। तो चींटियों में एक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिड। 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 हाँ एसिड। वो कौन सा एसिड होता है पता है? नो दी। वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। इट्स हाँ इट्स फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? दी फॉर्मिक एसिड। हाँ तो ये याद रखना, ठीक है। फॉर्मिक एसिड की जो होता है, और एसिड्स तो वैसे भी कितने ज्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ठीक है। ओके तो दिव्यांशु यहाँ से पढ़ो। नाउ कैन यू गेस? Now can you guess why the ants behaved like that even you blocked their path? When you block their path। तो अभी तुमको पता चला दिव्यांशु कि क्यों Yes, दी। जब हम किसी एक चींटी के झुंड का रास्ता ब्लॉक करते हैं, हम उनके झुंड को तोड़ना चाहते हैं, हम उनको भटकाना चाहते हैं रास्ते से, फिर भी वो सब एक इकट्ठे कैसे हो जाते, ठीक है, तो वो क्यों हो जाते हैं बताओगे? दी उनके पास एक एसिड स्मेल होता है, होता वो है, जहाँ हाँ। पे जाते हैं वहां पे उन्हें छोड़ देते हैं और दूसरे जो उनके ग्रुप वाले होते हैं वो उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ से पढ़ो दिव्यांशु। सम मेल इंसेक्ट्स कैन Some male insects can recognize their recognize their female by their smells. हाँ कुछ ऐसे मेल इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं जो कि अपने फीमेल कैटेगरी के, जो उन्हीं के सेम कैटेगरी के इंसेक्ट्स होते हैं, उनको बाय Yes, देयर दी। स्मेल वो पहचान लेते हैं, ठीक है, उनके स्मेल से पहचान लेते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो? कभी तुमको मॉस्किटो ने काटा है? No, दी। जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर, ठीक है, मच्छरों को कैसे पता चलता है कि तुम कहाँ पे हो? कैसे हम पता? जी मुझे पता है। कैसे? जी हमारे अंदर जो गर्मी होती है उससे और हमारे अंदर जो गंदगी होती है उससे भी। गंदगी नहीं, हमारे बॉडी के स्मेल से, ठीक है, हमारी इस जो दी बॉडी के बॉडी जो की स्मेल्स स्मेल होते हैं होती है, उनसे। हाँ ठीक है, तो जो मॉस्किटोज होते हैं कैन फाइंड यू by by the हाँ mosquito can find you by the smell of your body. They हाँ also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. Hello. हाँ। तो जो मच्छर होते हैं, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, आवाज आ रही है दिव्यांशु? Yes, they are here. हाँ तो जो मच्छर होते हैं वो हमारी बॉडी के स्मेल से हमें पहचान जाते हैं कि हम कहाँ पे हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। वो हमारी बॉडी की गर्मी से भी हमको खोज लेते हैं, और दूसरा वो हमारे पैर के जो सोल से, तलवे से जो स्मेल आती है वो भी सूंघ के हमारे तक पहुंच जाते हैं और काटने लगते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। आई एम अ सिल्क वर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल Can वर्म find फ्रॉम my मैनी female किलोमीटर्स warm. अवे बाय हर स्मेल, ठीक है। ये जो पिक्चर देख रहे हो ये सिल्क वर्म है। क्या है? Silkworm. सिल्क वर्म। और ये बोल रहा है कि मैं अपने जो फीमेल साथी है उसको बाय देयर स्मेल से, हम उस बाय हर स्मेल हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, चाहे वो कितने भी किलोमीटर दूर क्यों ना हो, ठीक है। Okay, दी। हाँ अभी यहाँ से पढ़ो दिव्यांशु। हैव यू सीन अ Have डॉग? you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? उनसे पूछ रहा है कि क्या तुमने किसी कुत्ते को देखा है इधर उधर सूंघते हुए, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो क्या सूंघने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो डॉग्स मार्क आउट
Dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. ठीक है। तो जो डॉग है, जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो अपने एरिया को मार्क कर देते हैं, ठीक है, ऑन रोड मार्क कर देते हैं, और उसके बाद से वो दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम, और उस सूंघ सूंघ के इधर उधर वो ये देखना चाहते हैं कि हमारे एरिया में कोई दूसरे एरिया का कुत्ता तो नहीं आ गया है, ठीक है। तो वो अपने फ्रेंड के बाय यूरिन के स्मेल से, बाय पॉटी के स्मेल से अपने अपने ग्रुप के डॉगी को वो और दूसरे ग्रुप के डॉगी को पहचानते हैं। ये यहाँ तक समझ में आया? Yes, दी। ओके, तो इसके आगे ये कुछ एक्सरसाइज है, ये तुमको करने हैं दिव्यांशु, ठीक है। फिर है ओके दी। हाँ, वाई सो, यहाँ से पढ़ू। Today Rajni had go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Susila. Susila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta scarf. ठीक है, तो यहाँ ये फालतू सा एग्जाम्पल है, ठीक है, इस पे कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो रजनी जो है, उसकी बहन है सुशीला, तो रजनी को कहीं बाहर जाना होता है, तो वो अपने 6 महीने के बच्चे को सुशीला के पास छोड़ के जाती है। सुशीला के पास ऑलरेडी एक उसी का बेबी भी होता है, सेम एज का, दोनों का बेबी 6 मंथ्स का है, ठीक है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबी डिड पॉटी एट द सेम टाइम, फिर दोनों ने एक साथ पॉटी कर दिया। सुशीला अकेली थी। सी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर, बट व्हेन सी वाज क्लीनिंग हर सिस्टर, ठीक है, उसने अपने बेटी की जब पॉटी साफ किया तो उसको स्मेल नहीं आई, बट जब उसने अपनी बहन के बेटे की पॉटी को साफ किया तब उसने अपने नोज को दुपट्टे से ढक लिया। ऐसा क्यों होता है? तो जनरली ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल लोगों में ऐसा होता नहीं, जो अब क्या ही बोले ऐसे लोगों को ठीक है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा मेंटल भी होता है कि जो लोग जैसा सोचते हैं, अब दूसरे की पॉटी महकेगी, अपनी पॉटी नहीं स्मेल करेगी, ऐसा थोड़ी होता है। पॉटी पॉटी Yes, होता है, सबकी स्मेल करती है ना। yes, दी। दिस इज अनदर थिंग, यहाँ पे होना नहीं चाहिए, बट आई डोंट नो क्यों है। चलो, तो दिव्यांशु, आई थिंक यहाँ पे हमारे सारे हो गए, नहीं अभी बाकी है, तो ये आगे का नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके दिव्यांशु, लेट्स सी, ओके दी। याद रखना हमें यहाँ से करना है, लेट्स सी से। ओके ओके दी। ओके, चलो अभी मेरे ये लाइट नहीं है, जिसका बैटरी भी डाउन हो रही है। ओके ओके दी। चलो, बाय 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 दी। बाय।